कि संयमी कौन होता है। जब तक व्यक्ति कोई भी जीव उपशम भाव से सहित होता है, यदि वो ज्ञानी कषायों को मंद रखता है, तपस्या करता है, तब तक वह ज्ञानी संयमी माना जाता है। कब तक है संयमी? जब तक कि वो उपशम भाव से सहित है, यानी उसकी कषाय मंद है, 1, तब भाव से सहित है, 2, तभी तक वह ज्ञानी है और संयमी है। और जैसे ही ज्ञानी कषाय के वशीभूत होता है तो वह असंयमी हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कषाय असंयम की अविनाभावी है। कषाय चारित्र की विरोधी है। कषाय चारित्र की शत्रु है। आप समझ लीजिए, जितने अंशों में कषाय क्रश हो जाती है, डाउन हो जाती है, मंद हो जाती है, उतने अंशों में आप ज्ञानी है, संयमी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र महाराज जी ने भी कहा है, ईनान शयन सुदृष्टिस् तीनान से नाश बंधनम नास्ति, ईनान शयन तु रागा तीनान से नाश बंधनम भवति। जितने अंशों में समीचीन दृष्टि है, श्रद्धान है, उतने अंशों में कर्म का बंध नहीं होता है। जितने अंशों में राग है, उतने अंशों में कर्म का बंध होता है। एनान सेन ज्ञानम तेनान से नाश बंधनम नास्ति, एनान सेन तु रागस तेनान से नाश बंधनम भवति। जितने अंशों में सम्यक ज्ञान है, उतने अंशों में इस जीव के कर्म का बंध नहीं होता। और जितने अंशों में राग है, उतने अंशों में कर्म का बंध होता है। ईनान शिन चरित्रम तेनान से नाश बंधनम नास्ति, ईनान शेन तु रागा तेनान से नाश बंधनम भवति। ऐसा ही उन्होंने कहा कि जितने अंशों में चारित्र है, उतने अंशों में कर्म का बंध नहीं होता, और जितने अंशों में राग है, उतने अंशों में कर्म का बंध होता ही है। तो आपको समझना है कि वस्तुतः कर्म बंध का कारण क्या है। आचार्य कुंद महाराज जी ने समय सार जी ग्रंथराज में भी क्या है, क्या कहा, रत्तो बंधधिकम्मम मंचदि जीवो विराग संपन्नो एषो जिणोपदेशो तम्मा कम्मेशु मारज्झ। रागी जीव कर्मों से बंधता है, बैरागी जीव कर्मों से छूटता है। ये बंध का और मुक्ति का संक्षेप राज है, रहस्य है। इसलिए आपको समझना है हमारे अंदर में कितनी कषाय है, कितना राग है, कितना वैराग है। यदि वैराग बिल्कुल भी नहीं है तो समझ लीजिए आप कुछ भी कर लें, चाहे दान करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, व्रत उपवास करो, तीर्थयात्रा करो, कर्म बंध तो नहीं रुकेगा। कर्म का बंध तो मिथ्यात्व हटे और कसाय घटे तो ही कर्म का बंध रुकेगा, अन्यथा नहीं। इन्होंने यही बात यहाँ कही है कि जब तक ज्ञानी जीव उपशम भाव से सहित है, कषाय उसकी मंद है, डाउन है, और साथ ही तपस्या कर रहा है, तो वो ज्ञानी है, संयमी है,
और जैसी वो ज्ञानी कषाय की वशीभूत होता है या संयमी हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है, तुरंत उसको ये संज्ञा प्राप्त हो जाती है कि वो अज्ञानी है, असंयमी है। इसलिए अपने आप को अज्ञानी होने से बचाना है, असंयमी होने से बचाना है, तो किससे बचना आपको? कषाय से बचना है। आत्मानुशासन में भी आचार्य गुणभद्र महाराज जी ने बहुत महत्वपूर्ण गाथा लिखी है। करोतु न चिरम घोरम तपः क्लेशा सहो भवान चित्त साध्यायन कषायरीन न जये तदज्ञता। कहते हैं, हे भवजीवों, पंचम काल है, दुखमा काल है, होंडा सपनी काल है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतिकूलता है, संगनन की हीनता है, इसलिए आप तपस्या उत्कृष्ट नहीं कर सकते हैं। ये तो ठीक है कि आप भूख प्यास ठंडी गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं, विशेष उपसर्ग परिसर सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं वो? कोई बात नहीं। लेकिन जो मन से बस में करने लायक हैं, ऐसे क्रोध मान माया लोभ आदि विकारी विभावों विकारों को आपने नहीं रोका तो तुमसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। क्योंकि कषायों को क्रश करने के लिए शारीरिक बल की नहीं, मनोबल की आवश्यकता है। यदि आप अपने मन को समझा सकते हैं, मन को वश में कर सकते हैं, तो भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। मन की जो मानते हैं वे आंसू बहाते हैं, जो मन को मनाते हैं वे फिर आगे चल के सच्चा सुख पाते हैं। मन की एक बार हो जाए, मन की तो क्या धारा है, नेचर क्या है उसका, वो बेईमानी बदमाशी करने के लिए प्रेरित करेगा। मन भोग विलास के लिए प्रेरित करेगा, मायाचारी मक्कारी करने के लिए प्रेरित करेगा। और एक बार उसके मन की हो जाए तो फिर उसकी और ख्वाहिश इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। वो मन का नेचर है पानी की तरह। कैसा है पानी का नेचर? कैसा है? वो नीचे की ओर बहता है। पानी नीचे की ओर बहता है, उसका नेचर है। नीचे की ओर जाने के लिए उसको कोई टुल्लू पंप की आवश्यकता नहीं है, कि फोर्स बाई फोर्स सोर्स की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। नीचे तो अपने आप वो स्थान देख करके, ढलान देख करके चला जाएगा, चाहे कैसी कैसी ढलान हो। बेलगल सर्फ की चाल की तरह ऐसी ऐसी ढलान हो तो भी वो चला जाएगा। ये उसका नेचर है, इसका स्वभाव है पानी का। तो जैसा पानी नीचे की ओर जाता है, वैसे ही मन भी नीचे की ओर जाता है। नीचे की ओर जाने का मतलब विषय सेवन के लिए प्रेरित करेगा, कषाय रूप मन करेगा, यशोल्लास के लिए प्रेरित करेगा, हैं बेईमानी बदमाशी करने के लिए प्रेरित करेगा। मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंध का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। नहीं समझे? मन एक ऐसा दरवाज़ा है जो भीतर की ओर भी खुलता है और बाहर की ओर भी खुलता है। दायां भी घूमता है पेंडुलम की तरह घड़ी के, और बायां भी घूमता है। मन की दोनों ही गति हो सकती है, लेकिन नेचर उसका ऐसा है ढलान की ओर जाता है। यदि देखो, जैसे पानी का नेचर तो नीचे की ओर है। अब यदि आपको ऊपर पहुंचाना है पानी को, है ना, तो क्या करोगे? मोटर से, टुल्लू पंप से बाई फोर्स भेजा जाता है ऊपर। तो इसी प्रकार से यदि
आपको धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में लगाना है, त्याग तप में लगाना है, तो बाई फोर्स उसको विशेष रूप से अनुशासित करके शिक्षित प्रशिक्षित करके आप लगा सकते हैं। जैसे बंदर के लिए उसका नेचर क्या है? तोड़ फोड़ करना, भाग दौड़ करना, उछल कूद मचाना, इसका नेचर है। और यदि आपको अपने अनुसार उसको नचाना है, अपने अनुसार उससे काम कराना है, तो प्रशिक्षण देना होगा। बंदर को भी लोग प्रशिक्षित कर लेते हैं, फिर उसको जैसे चाहे वैसे ड्रामा करा लेते रहते उससे। सब सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में जाओ, कैसे बहू रूठ जाती है, कैसे सास मनाती है, इत्यादि इत्यादि बंदर को सिखा समझा लेते हैं। तो वो वैसे वैसे दिखाता है लोगों के बीच में सामने कि ऐसे रूठ जाती है, ऐसे लेट जाती है, इस तरह से बहू, इसको फिर सास इस तरह मनाती, आदि आदि जो भी प्रशिक्षण दे लिया, उसको समझा दिया बंदर को, तो फिर वो वैसे वैसे नाच दिखाने लगता है, ड्रामा दिखाने लग जाता है। तो आपको भी अपने मनरूपी बंदर को प्रशिक्षित करना होगा। इससे घोड़ा होता है ना, यदि आपने उसमें लगाम नहीं लगाई और बैठ गए, अब तो समझ लीजिए कौन से को मार्ग में ले जाएगा, कौन से गड्ढे में पटकेगा, कब आपकी जीवन लीला समाप्त कर देगा, कहाँ नहीं जा सकता। इसी तरह ये मन है, यदि इसको संयम की लगाम ना लगे, तो फिर ये मन इस जीव को कौन से दुर्गति रूपी गड्ढे में पटक दे, कब अकाल मरण करा दे, कब अन्याय करने के लिए प्रेरित कर दे, कब अत्याचार करने के लिए प्रेरित कर दे, कहाँ नहीं जा सकता। बिना संयम रूपी लगाम की मन रूपी घोड़ा कोई भी दुर्घटना घट सकती है, घटा देगा, ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे ये ठीक है कि मन से कर्मबंध भी होता है और मन से ही कर्मों की नजरा भी होती है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जो मन को मना लेते हैं वे फिर दुर्गति आदि में नहीं जाते हैं। अपने अनुसार उस मन से धर्म ध्यान करते, शुक्ल ध्यान करते, आत्म साधना करते, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यदि वो मन को नहीं मनाते हैं, मन की मानते हैं, तो फिर वे आंसू बहाने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि वो तो बेईमानी, बदमाशी, मक्कारी करने के लिए मन प्रेरित करता है, असंयम में ले जाता है। और लोग कहते नहीं हम नियम नहीं लेंगे। आप कह रहे हैं तो हम एक काम कर तो लेंगे, लेकिन नियम नहीं लेंगे। आप नियम नहीं लेंगे तो आपका मन जो है कभी भी आपको उस नियम को छोड़ने के लिए बाध्य कर देगा। धीरे धीरे कहेगा हाँ कौन नियम है, ठीक है कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो कोई बात नहीं। इस तरह होता है। आप जितना चाहें मन से काम ले सकते हैं, लेकिन लेना पड़ता है, वो करना नहीं चाहता कुछ भी। मन से काम कराना पड़ता है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान कराना पड़ता है, वो करना नहीं चाहता। और जब तक नियम नहीं लेंगे तब तक वो करना भी नहीं चाहता। आप तो जितना ज़्यादा मन को पवित्र, विशुद्ध, एकाग्र करना चाहते हो, उतना ज़्यादा नियमों से उसको बांध दो। नियमों से बन जाएगा ना, तो जैसे बंदर को गले में रस्सी बांध दी या किसी मकान में बंद कर दिया, तब वहीं वहीं उछलेगा, कूदेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसके बाहर तो नहीं जा पाएगा। इसी तरह घोड़ा है, लगाम लगा दी तो फिर आप अपने हिसाब से अपन उसको चला सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक ज्ञानी अपने कषायों को वश में किए हुए है, जब तक तपस्या कर रहा है तब तक ज्ञानी है। जैसे ही कषाय की वशीभूत हुआ
तुरंत अज्ञानी संज्ञा मिल जाती है उसे, असंयमी संज्ञा मिल जाती है उसे, क्योंकि ठीक कषाय संयम की विरोधी है, कषाय शत्रु की विरोध, संयम की शत्रु है। अगर संयम संसार को घटाता है तो कषाय संसार को बढ़ाती है। ये सीधा साधा सा गणित है। अब आगे गाथा नंबर 68 है, से देखेंगे। मात्र ज्ञान कर्मक्षय का हेतु नहीं हो सकता है। देखो कहीं कहीं पर जब ज्ञान का प्रसंग चलता है तो ज्ञान की महिमा गाई जाती है, ज्ञान के गीत गाए जाते हैं। दर्शन का सम्यक दर्शन का प्रसंग चलता है तो दर्शन की महिमा गाई जाती है। चारित्र का प्रसंग चलता है तो चारित्र की महिमा गाई जाती है। नहीं समझे? जिसके घर में बेटी की शादी होती तो बनने के गीत गाए जाते हैं, बेटा की शादी होती तो बनना के गीत गाए जाते हैं, है ना? जिस प्रासंगिक गाए जाएंगे ना। जैसे आप लोगों के चौके में महाराज जी के आहार होते ना, तो आप लोग को भजन आरती भगवान की गान लगवा, है? जिन महाराज के आहार हुए हैं उनके प्रति कृतज्ञता तो ज्ञापित नहीं करेंगे, उनकी महिमा तो नहीं गाएंगे, कहो विवाह भाव न पड़ने लगे, हैं? ऐसे दूल्हा जब बारात लगे उसकी घोड़ा पे बैठने को हो गए, उसमें समय बैराग भावना सुनाना शुरू कर देना, हैं? हाँ, नेमिनाथ की बारात बन जाए, ऐसे करते हो गए आप लोगों तो नहीं? प्रासंगिक समझते ही नहीं कि क्या प्रसंग चल रहा है, हमें किसकी महिमा गाना है, किसके गुणों का बखान करना है, किसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी है, कौन हमारे घर आए हैं, जो मन में आया सो गाने लग गए। और उसमें चाहे अरहंतों की महिमा गाई हो, चाहे सिद्धों की गाई हो, चाहे आचार्यों की गाई हो, महाराज जी आए तो बैठे ही रह जाए ऐसे ही, हैं? तो ये विवेक माना जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये प्रसंग के अनुसार महिमा तो सबकी गाई जाती है। जैसे छोटे बच्चे को लाड़ प्यार ज़्यादा मिलता है, लेकिन जब भी पगड़ी बांधने का अवसर आता है तो किसे बांधी जाती है? बड़े को ही बांधी जाती है। इसी प्रकार से जब भी मोक्ष मिलेगा सम्यक चारित्र से ही मिलेगा। भले कितनी सम्यक दर्शन की महिमा गाई जाए, क्योंकि लाड़ाला बेटा है, छोटा बच्चा है ना, इसलिए उसको सब लोग गोद में लिए रहते हैं, सब लोग चुमा लेते रहते हैं, नहीं उसको खिलाते रहते हैं। लेकिन बच्चे, छोटे बच्चे को पगड़ी नहीं बांधी जाती है, उसको मुखिया नहीं बनाया जाता। कुंदकुंद स्वामी ने भी जब दर्शन पाहुड़ लिखा तो वहाँ लिख दिया, दर्शन मूलो धम्मो, धर्म का मूल दर्शन सम्यक दर्शन ही है। जब ज्ञान पाहुड़ लिखा तो नानम नरस्य सारो, ज्ञानी मानव जीवन का सार है, ऐसे लिख दिया। जब चारित्र पाहुड़ लिखा तो चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तीर्णि दिट्ठो, मोह खोय विहीणो परिणाम अपनो समो। वहाँ चारित्र की महिमा गाई है, लेकिन वस्तुता मोक्ष मार्ग तो तीनों की एकता मिल करके ही होता है। तीनों के एक हो जाने पर जैसे हलवा बनाते हैं तो घी, बूरा और आटा, तीन चीज़ मिलती है ना बराबर, तभी हलवा बनता है। यदि उसको बराबर ना मिलाया जाए तो हलवा ना बन के ले ही बन जाती है, सत्तू बन जाता है। ले और सत्तू का नाम तो हलवा नहीं है ना, घी में हिले तो हलवा है ना, तो उसका अलग अलग नाम हो जाता है, नहीं तो। इसी तरह से अमृतधारा बनती है ना, तो पेपरमेंट, कपूर
और अजवाइन का फूल, तीनों बराबर मात्रा में मिलाए जाते हैं, तभी अमृत धारा बनती है। ठंडाई बनाते ना, उसमें भी मिलाते हैं 3 चीज़ें। तो इसी तरह से जब कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए दवाई का श्रद्धान भी जरूरी है, उस वैद्य डॉक्टर के प्रति श्रद्धान भी जरूरी है, दवाई का ज्ञान भी जरूरी है। नहीं तो लगाने वाली खा लेवे, खाने वाली लगा लेवे, हैं? कहाँ इस दवाई को हिला हिला के पिलाना, तो समझा नहीं तो बुढ़िया को हिला हिला के पिलाने लगा, तो ऐसा हो जाता है। तो ज्ञान भी होना, श्रद्धान भी होना, और सेवन आचरण भी होना, तब उसके साथ साथ परहेज भी होना। आज के ज़माने में डॉक्टर लोग कहते हैं आप तो सब खाओ और हमारी दवाई भी खाओ, सब कुछ खाओगे तभी तो हमारी दवाई चलेगी, बिकेगी, हमारे यहाँ बार बार आओगे, सब कुछ नहीं खाओगे तो कैसे हमारे यहाँ आओगे, हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए आप तो सब खाओ और दवाई भी खाओ। ये तरीका स्वस्थ होने का है ही नहीं। जब तक कि अपथ्य से कुपथ्य से ना बचें और पथ्य सेवन ना करें, तब तक कोई स्वस्थ होता नहीं। तो जब शारीरिक स्वस्थता के लिए श्रद्धान ज्ञान आचरण आवश्यक है, पथ्य करना सेवन करना आवश्यक है, अपथ्य से बचना आवश्यक है, उसी प्रकार से आत्मा की स्वस्थता के लिए सच्चे देव शास्त्रों का श्रद्धान ज्ञान और आचरण तीनों आवश्यक हैं। वही आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वांशसूत्र जी में कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 मोक्ष के मार्ग हैं। ऐसा कि तीनों मिलकर एक मोक्ष का मार्ग है। क्या है बोलो? तीनों मिलकर 3 मोक्ष मार्ग हैं। अच्छा अच्छा, तीनों मिलकर एक मोक्ष मार्ग है। कैसे जाना है? कैसे जाना कि एक मोक्ष मार्ग है? हैं? भगवान की वाणी में कहाँ लिखा बताओ? ऐसा नहीं। देखो जो सूत्र है तत्वासूत्र जी का, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, ये तो बहुवचन है। मोक्ष मार्ग ये एक वचन है। इस एक वचन से हमने जाना कि तीनों मिलकर के एक मोक्ष का मार्ग है। ऐसा तो यहाँ पे ये कहा गया है रणसार जी में कि कोई अज्ञानी ऐसा कहे कि ज्ञानी ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय करता है, तो वस्तुतः अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। अब जिसने समय सार पढ़ा सुना होगा वे कहेंगे उसमें तो कहाँ है, ज्ञान की सारी महिमा गाई है। तो आपको पता नहीं है, कुन स्वामी ने एक ही ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने 85 निकाय सम्यक दर्शन की मुख्यता से लिखा है, हाँ? और समय सार सम्यक ज्ञान की मुख्यता को लेकर लिखा है। प्रवचन सार अंत में चारित्र चूलिका को की अपेक्षा से चारित्र की मुख्यता से लिखा है। जब एक ग्रंथ में एक तत्व की मुख्यता से लिखा गया तो कैसे कह देवे हम कि कुन स्वामी ने तो समय सार में ज्ञान को ही सब कुछ कहा है। तो वहाँ उन्होंने ज्ञान की मुख्यता रखी है, इसलिए ज्ञान से सब कुछ कहा है। तो ज्ञान की अपेक्षा से ही उन्होंने श्रद्धान को भी ज्ञान में घटित किया है और चारित्र को भी ज्ञान में घटित किया है। नहीं, वस्तुतः देखा जाए तो
ज्ञानपूर्वक ही श्रद्धान होता है, इसलिए ज्ञान ही श्रद्धान है। और ज्ञान होने पर, श्रद्धान होने पर ही चारित्र से वो पापों से विमुख हुआ जाता है, इसलिए ज्ञान ही चारित्र है। तो उन्होंने ज्ञान में ही तीनों घटा दिए। इस अपेक्षा से कहाँ एक कोई है ज्ञान की महिमा गाई है, लेकिन वहाँ तीनों गर्वित हैं, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ अन्यथा वही कुंकुम स्वामी ज्ञान की बल से ज्ञानी कर्मों का क्षय करता है, ऐसा बोलने वाले को अज्ञानी क्यों कहा? तो यहाँ केवल मात्र ज्ञान की मुख्यता है कि मात्र ज्ञान से ही कर्मों का क्षय करता है। यदि ऐसा कहता है तो वो अज्ञानी है। और वहाँ जो ज्ञान से कर्मों का क्षय करता कहा गया है, तो उस ज्ञान में श्रद्धान और आचरण तीनों गर्वित हैं। वैज्यो भेषजम अहम जाने यदि नशदेवाही, तो उस अज्ञानी का ज्ञान से ज्ञानी कर्मों का क्षय करता है ऐसा कहना उस प्रकार से है जैसे कोई वैद्य कहता है कि मैं औषधि जानता हूँ। तो कोई भी वैद्य औषधि को जानता है, इतने मात्र से रोग नष्ट नहीं होता। जब तक उस औषधि का श्रद्धान ना हो, सेवन ना हो, तब तक कोई भी स्वस्थ नहीं होता। इसलिए धारणा ऐसी बना के चलना चाहिए कि देव, शास्त्र, गुरु तीनों बराबर हैं, तीनों की श्रद्धान, भक्ति, पूजा बराबर होनी चाहिए। और इधर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों बराबर हैं, तीनों का आचरण बराबर होना चाहिए। तब तो आपका फार्मूला सही है। और यदि किसी को भी हीन अधिक मानते हो तो समझ लो कि आपका फार्मूला गलत है। अब मोक्ष पथ का पथ्य क्या है, इसके लिए 69 नंबर की गाथा देखिए। सरल अर्थ यही है कि ज्ञानी कम्मम अणाण बलेण कलमम खमीर, ज्ञानी ज्ञान की बल से कर्मों का क्षय करता है, ऐसा अज्ञानी बोल रही, अज्ञानी बोलता है। अच्छा, उच्चारण नहीं किया गया तो उच्चारण कर लीजिए। राणी खवे कम्मम राण बलेण यदि बोल रही अण्णाणी, बेजो भेषज महम जाने यदि नश्य दे बाही, राणी खवे कम्मम राण बलेण यदि बोले अण्णाणी, बेजो भेषज महम जाने यदि नश्य दे बाही। तो इस गाथा हाँ पढ़ना है, पढ़ो। तो ऊपर की लाइन में अण्णाणी दिया है, अंत में अज्ञानी बोल रहे, ऐसा बोलता है। कैसा बोलता है कि राणी राण बलेण कम्मम खमई, ज्ञानी ज्ञान के बल से कर्म क्षय करता है। वस्तुतः अकेले ज्ञान के पास कर्मों को क्षय करने की सामर्थ्य नहीं है। कैसे जाना? 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को हो जाता है। कितना ज्ञान? 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को हो जाता है, पर अभी भी वो मिथ्या दृष्टि है, बिल्कुल भी कर्मों की नजरा नहीं हो रही है। और शिवभूति मुनि महाराज को कुछ भी ज्ञान नहीं था, एक भी सूत्र याद नहीं हो रहा था। मातुस मारुस इतने 2 सूत्र 2 ये शब्द भी याद नहीं हुए, रटा दिए गुरु महाराज ने, बाद में भूल गए। तो भी भाव वासना हो गई थी कि राग द्वेष नहीं करना है, शरीर और आत्मा अलग अलग है।
बस इतना समझ लिया और उड़द की दाल धोते हुए देख लिया। तो जैसे दाल और छिलका अलग अलग है वैसे ही छिलके के स्थानापन्न शरीर है, दाल के स्थानापन्न आत्मा है। आत्मा और शरीर भी इसी तरह भिन्न भिन्न है। बस बैठ गए ध्यान करने के लिए और गुरु से पहले केवल ज्ञान हो गया। तो चूँकि इतने थोड़े से ज्ञान से भी केवल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और 11 ज्ञान होने पर भी जरा भी कर्म की नजरा नहीं होती है, तो इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान कर्मक्षय का साधन नहीं है। उसके साथ श्रद्धान और आचरण हो तब कर्मों का क्षय होता है। तो उस अज्ञानी का ऐसा कहना कि ज्ञानी ज्ञान के बल पर कर्मों का क्षय करता है, ऐसा ही है जैसे कोई वैद्य कहता है मैं औषधि जानता हूँ, बस जानने मात्र से वो रोग का क्षय मानता है, तो वो भी गलत है। पुब्बम सेवई मिच्छा मलशोहण हेयुषम भेषजम पच्छा सेवई कम्मा मैं नासन चर्य भेषजम। पुब्बम सेवई मिच्छा मलशोहण हेयुषम भेषजम पच्छा सेवई कम्मा मैं नाशन चर्य भेषजम। बोलिए। हाँ, अब शारीरिक शास्त्र का दृष्टांत दे करके समझाते हैं कि जैसे किसी के लिए कब्जियत हो गई या इंडाइजेशन हो गया, पेट खराब हो गया, कई दिन से भूख नहीं लग रही थी, तो वैद्य ने क्या किया, पहले तो उसकी कब्ज को नष्ट करने के लिए औषधि दी, या तो बमन हो जाए या विरेचन हो जाए, पेट खाली हो जाए, साफ हो जाए। फिर इसके बाद में तो वो पहले इस दो में से बमन या विरेचन की कोई औषधि देता है। इसके बाद में जब पेट खाली हो जाता है, अब फिर देखता है कि अरे अभी भी कमजोरी बनी हुई है, तो फिर उस कमजोरी को दूर करने के लिए स्वर्ण भस्म इत्यादि, बृहदबात चिंतामणि इत्यादि जो पौष्टिक दवाइयाँ हैं उनको दे करके उसके स्वास्थ्य को कवर करते हैं। जैसे पहले था वैसे ही हष्ट पुष्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर भी पहले अपन लोगों को कब्जियत के स्थानापन्न मिथ्यात्व है, तो उसको दूर करने के लिए सम्यक दर्शन की रूपी दवाई बताई जाती है कि आप सम्यक दर्शन को धारण करो। मिथ्यात्व का स्वरूप बताया जाता है विस्तार से, इसको पहचानो और इसको छोड़ो, और सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया जाता है, इसको ग्रहण करो, तो सम्यक दृष्टि बन गया। अब जो कमजोरी के स्थानापन्न और जो बीमारी थी उसको दूर करने के लिए चारित्र रूपी औषधि दी जाती है, तब वो स्वस्थ हो जाता है, मोक्ष में स्थित हो जाता है। पुब्बम पहले, मिच्छा मल, मिथ्यात रूपी मल के शोहण हेयु शोधन करने के लिए शम्मम भेषजम सेवे, सम्यक रूपी औषधि का सेवन करता है। पश्चात बाद में कम आमय, कर्म रूपी आमय माने जो रोग है उसको नाश करने के लिए
चर्य भेषजम सेवे, चारित्र रूपी औषधि का सेवन करता है। तो ये विधि है। वस्तुतः ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है। जैसे आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो उसके लिए पहले सम्यक दर्शन नहीं होगा, फिर सम्यक ज्ञान होगा, फिर सम्यक चारित्र होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई भी जीव सीधा पहले गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में भी जा सकता है, पहले गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में भी जा सकता है। मान लो कोई ऐसा जीव है जिसने मुनि महाराज बन गए हैं, मुनि दीक्षा ले ली, महाव्रतों को अंगीकार कर लिया। बाहर में तो मुनि बन गए, लेकिन अंदर में सम्यक दर्शन हुआ नहीं था। लेकिन जब हुआ तो एक साथ रत्नात्रय ही प्रकट हुआ। तो एक साथ रत्नात्रय प्रकट हुआ तो पहले गुण स्थान से सीधा सातवें गुण स्थान में चले गए। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाहर में तो बनी हुआ था फाउंडेशन, भूमिका तो बनी हुई थी, केवल अंतरंग में जरा सा चेंजेज होनी थी, परिवर्तन, तो वो हुआ तो सीधा सातवां गुण स्थान हो सकता है। अथवा किसी व्यक्ति ने प्रतिमा तो ले ली लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन अचानक सत्संगति करते हुए, स्वाध्याय करते हुए या जो भी बिता व्रताचरण इत्यादि करते हुए उसको सीधा पहले से पांचवां गुण स्थान हो सकता है। क्योंकि बाह्य में तो उसकी भूमिका बनी हुई थी, देशवृत्ति वो बाह्य से तो बना हुआ था। ऐसे जीवों को सीधा पहले से पांचवा या पहले से सातवां भी होता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं अरे सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, व्रत प्रतिमा लेने से क्या होगा, तो उनका ऐसा कहना विवेकपूर्ण नहीं है, आगम के अनुसार ठीक नहीं है। क्योंकि वो व्रत नियम संयम पालते हैं तो कभी भी हो उनका परिवर्तन होगा तो सीधा सातवें या पांचवें में पहुँचेंगे। और वस्तुतः जैसे पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन होता है वैसे ही पुरुषार्थ से सम्यक ज्ञान भी होता है। जैसे पुरुषार्थ से सम्यक ज्ञान होता है वैसे ही पुरुषार्थ से सम्यक चारित्र भी होता है। तो हम अकेले सम्यक दर्शन के लिए क्यों पुरुषार्थ करें? जितना समय श्रम बुद्धि सम्यक दर्शन के लिए लगना है तो हम सीधी रत्नात्रय के लिए ही लगाए ना। तो उसके लिए तो लोग कहते जब काल लब्धि आएगी तब चारित्र हो जाएगा, संयम हो जाएगा, भगवान ने जब देखा होगा तो हो जाएगा। और सम्यक दर्शन बस हो जावे फिर तो चारित्र तो यूं ही हो जाएगा। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, आगम के अनुकूल नहीं है। ऐसी तरह से उपेक्षा करना, हे बुद्धि रखी रखना अच्छा नहीं माना जाता। पहले से सीधा औपसमिक चारित्र होगा, उपसम सम्यक दर्शन होगा और औपसमिक एवं चारित्र छासमिक ही कहलाएगा। सम्यक तो पहली बार जो होता है वो औपसमिक सम्यक दर्शन ही होता है। उपसम के बाद छह उपसम होता है, छह उपसम के बाद द्वितीय उपसम होता है। हाँ, तो सैदा सीधा द्वितीय उपसम सम्यक दर्शन नहीं होता। तो हमारा आपसे कहना है ये अपन को तीनों के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा कहना कि चारित्र तो बस सम्यक दृष्टि हो गया ना तो अब तो यूं ही हो ही जाएगा, ऐसे नहीं होता। सम्यक दर्शन होकर के असंख्यात बार छूट सकता है, अनंत अनुबंध की विशोजना भी असंख्यात बार कर सकता है, देश व्रत को भी असंख्यात बार ग्रहण करके छोड़ सकता है। तो इसलिए अनंतानुबंध की विषय योजना, उपसम सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन, देश व्रत को ये जीव असंख्यात बार छोड़ कर ग्रहण करके छोड़ सकता है। इसलिए यदि चारित्र का पुरुषार्थ नहीं किया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में असंख्यात 24 ही हो जाती है।
मतलब इतने सारे असंख्यात कल्पकाल हो जाते हैं। अर्धपुद्गल परिवर्तन छोटा नहीं है, वो तो अनंत संसार की अपेक्षा से कह दिया जाता है कि चिल्क प्रमाणम, संसार समुद्र बराबर था, अब सम्य दर्शन हुआ तो चुल्लू बराबर बचा। वस्तु ये जो अंजलि है ना, इसमें संख्याओं 24 ही हो सकती है, इतनी बड़ी है ये अंजलि भी। इसके लिए भी चारित्र की उपेक्षा करोगे तो अनंत बार जन्म मरण करना पड़ सकता है, असंख्यात बार नरकों में जाना पड़ सकता है। मारीच का जीव मुनि बन करके शमोषण में चला गया था और वहाँ से लौट के आकर के एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकता रहा। इसमें 60,000 बार अकौआ की पर्याय में गया, 60,000 बार वेश्या बना महावीर भगवान का जीव। उसने जो उपेक्षा की ना चारित्र की, इसलिए ऐसी दशा हुई। इसलिए उसको भी पुरुषार्थ के द्वारा ख़त्म करना चाहिए। बस नहीं।